जय हिंद दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हमने भारत की स्थलीय सीमा के बारे में देख लिया था। लगभग हम लोग भारत को मतलब या तो पॉलिटिकल व्यू से देखें या फिर फिजिकल व्यू से देखें, काफ़ी कुछ चीज़ों से हम परिचित हो चुके हैं। तो अब हम भारत की जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जलीय सीमा। मतलब अभी हमने देखा था इसके पहले वाले में भारत की जो स्थलीय सीमा, मतलब पाकिस्तान के साथ कौन कैसी सीमा बनती है, नाम क्या है, अफ़गानिस्तान के साथ, चीन के साथ और बांग्लादेश के साथ क्या क्या सीमाएं बनती हैं, म्यांमार के साथ क्या बनती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ था। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई है तो कमेंट करके 10 बार पूछेंगे, 10 बार बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। आज हम जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। और जलीय सीमा के बारे में सबसे पहले अब ये जानेंगे। देखिए, जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आनी चाहिए कि जहाँ पे जल पाया जाएगा वहीं तो जलीय सीमा होगी। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में ही भारत का जलीय विस्तार है। अगर जलीय विस्तार है तो जाहिर सी बात है जो सीमा बनेगी इस क्षेत्र, क्योंकि इधर तो हम देख सकते स्थलीय सीमा है। अब जो जलीय सीमा के देखिए, भारत है, भारत के नीचे एक छोटा सा भाई श्रीलंका है। ऐसे ही कैसा लग रहा है? जैसे अंडा टाइप लग रहा है, ठीक है। तो ये अंडा भाई साहब भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत वर्सेस जो श्रीलंका है, श्रीलंका के मध्य जो सीमा है वो जलीय सीमा है। अगर जलीय सीमा है तो उसे नाम क्या दिया जाता है? तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पाक जल संधि। अब बात आती है कि जल संधि क्या होती है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि पाक जल संधि। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि पाक, ये जो पाकिस्तान वाला पाक है वो अलग है। वो जो पाकिस्तान वाला पाक होता है वो पाक और नीचे हलंत होता है, जबकि जो ये, और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ना तो PALK लिखेंगे, PALK, पाल के लिखते हैं। तो ये वाला पाकिस्तान वाला मत समझिएगा, बस बताने का मतलब ये था, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर भारत और पाकिस्तान जब इसको आगे लेके चलेंगे तो यहाँ तो कोई जलीय सीमा कोई दूसरा देश है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा बनाता है उसे क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। अच्छा, पाक जल संधि हो गया, ठीक है। तब एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि अगर वो, चलिए ठीक है, अगर देश पूछेगा तो कौन सा राज्य जो श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाएगा? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु है जो श्रीलंका और भारत के मध्य ऐसा राज्य है जो क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। पता एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वो पूछा था जो पाक जल संधि है इसके नीचे का सीरियल पूछ दिया था। अब सीरियल कैसे पूछेगा उस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से ये वाला एरिया और ये, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पे तो है पाक जल संधि, यहाँ पे पाक खाड़ी है, यहाँ पे रामेश्वरम है, यहाँ पे धनुषकोडी है और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। एक बार उसने यही सीरीज बना के पूछ दिया था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है? पाक जल संधि, फिर नीचे है पाक खाड़ी, फिर यहाँ पे है रामेश्वरम, फिर नीचे है धनुषकोडी और फिर है मन्नार की खाड़ी। तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ये जो सीरीज़ है ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सीरीज़ याद है तो आप एकदम फ्री रहिए कि आपको कोई परेशानी होने वाली, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कैसे याद करेंगे अब इसको, तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें मिला था यहाँ ये जो ये जल संधि है, तो सबसे ऊपर हमें क्या मिला था? पाक जल संधि, यही तो मिला था, पाक जल संधि मिला था पहले सबसे ऊपर। पाक जल संधि के अगर नीचे जाएंगे तो आपको मिला था पाक खाड़ी, पाक खाड़ी। अच्छा, पाक खाड़ी के नीचे गए थे तो हमें मिला था क्या? रामेश्वरम, ठीक है। और रामेश्वरम के अगर नीचे जाएंगे तो आपको मिला था धनुषकोडी। बहुत बेहतरीन जगह है, अगर कभी घूमने जाइएगा, धनुषकोडी। और जब धनुषकोडी के नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? मन्नार की खाड़ी। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सीरीज है
जिसको आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से। अच्छा, अगर थोड़ा सा और बदलेगा तो क्या पूछेगा, तो वो देगा कि जैसे पाक जल संधि है, ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा चेंज करेगा तो पाक जल संधि सबसे ऊपर आपको दिख रही है। पाक जल संधि के नीचे एक द्वीप मिलेगा जिसको बोलते हैं पबन द्वीप। तो अगर इस तरीके से सीरियल देगा तो ये दूसरा सीरियल बता रहा हूँ कि पाक जल संधि पबन द्वीप के उसके नीचे है आदम ब्रिज, आदम का पुल। मतलब आदम का पुल समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि जब भगवान राम श्रीलंका गए थे रावण को मारने, तो जो ये पुल उस समय बना था, मतलब सतयुग में जो पुल बना था, वो पुल आज भी यहाँ पे तैरता है। तो जो वो पुल अदृश्य पुल है उसी को हम नाम देते हैं आदम का पुल, ठीक है। तो देखिए पहले पाक जल संधि है, फिर पब्बन द्वीप है, फिर क्या है आदम का पुल है, और उसके नीचे है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये भी सीरियल आप याद कर लेंगे। कहेंगे कि सर ये मैप में मैं यहाँ बहुत छोटा है तो यहाँ मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन अगर होता तो ज़रूर दिखाता, लेकिन आप अगर अपने वाले मैं एटलस में सर्च करेंगे तो ये सीरियल आपको मिल जाएगा। तो ये भी सीरियल आपको याद करना है कि सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद में रखनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके आगे चलते हैं और चीज़ों को समझ। देखिए तो ये श्रीलंका हो गया। अब श्रीलंका की राजधानी आपको पता है कोलंबो है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे कहीं और कुछ मिल रहा था। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान, ये बहुत सारी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनते हैं। मैं एक दिन अंडमान निकोबार को अलग से बताऊँगा, लेकिन आज सम्मिलित रूप से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं एक मतलब जब भी टाइम मिलेगा तो इसको एकदम अलग से पढ़ाऊँगा, अंडमान निकोबार स्पेशल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आइए चलिए देखिए, अंडमान निकोबार पे मैं एकदम अलग अलग बना रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान और ये है दक्षिणी अंडमान। तीन गोला आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, ये है लघु अंडमान। ध्यान में रखेंगे। लघु अंडमान के नीचे यहाँ कार निकोबार है, कार निकोबार के नीचे यहाँ छोटे छोटे द्वीप है, कंचल द्वीप वगैरह, और यहाँ पे है ग्रेट निकोबार। तो अगर और देखिए यहाँ पे है एक कोको द्वीप, क्या नाम है, कोको द्वीप है। और ये जो कोको द्वीप है ये भारत का नहीं है, ये किसका है, म्यांमार का। तो म्यांमार दूसरा देश हो गया। तो कोको द्वीप और जो ये हमारा उत्तरी अंडमान है उसके मध्य एक सीमा बनाता है जिसे हम नाम देते हैं, मतलब एक जलमार्ग है, एक जल संधि है जिसको कहते हैं कोको जल संधि, ठीक है। जल संधि, कोको जल संधि किसको अलग करती है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। अगर देश पूछेगा तो म्यांमार देश है, और ये वाला किसका हिस्सा है, ये भारत का है। तो भारत और म्यांमार के मध्य जो जलसंधि सीमा बनाती है उसे क्या नाम देते हैं, कोको जलसंधि। तो कोको जलसंधि हो गया। अच्छा, अब देखिए नीचे आइए। देखिए तो ये बताया था मैंने कि ये लघु अंडमान है और ये है दक्षिणी अंडमान। रुकिए एक मिनट, एकदम साफ साफ से चलेंगे, जल्दी नहीं है। ये ऊपर वाला क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे है कोको चैनल। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो कोको चैनल या कोको जल संधि, ठीक है। तो कोको जल संधि, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा डंकन पास मिलेगा। क्या मिलेगा, डंकन पास, मतलब डंकन जल संधि। पूछा जाता है किसको किसको अलग करती है। देखिए यहाँ पे लघु अंडमान है और यहाँ पे दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या है, डंकन पास है। आइए और नीचे यहाँ पे कुछ द्वीप आपको दिखा, कंचल द्वीप है और यहाँ पे ग्रेट निकोबार। तो इसके मध्य एक पास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमबेरोरो जलमार्ग। क्या बोलते हैं, बेरेरो जल संधि या जल मार्ग, ठीक है। किसके किसके मध्य, ग्रेट निकोबार और जो कार निकोबार,
ये कार निकोबार के द्वीप है, तो कार निकोबार के मध्य। तो अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जैसे यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, वहाँ नहीं समझ पाएंगे, यहाँ समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए ग्रेट निकोबार है, ठीक है, ये है ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट। अब ग्रेट निकोबार और यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा इंडोनेशिया, क्या नाम है, इंडोनेशिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य जो चैनल सीमा बनाता है, किसके मध्य, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य जो चैनल बनाता है उसे क्या नाम देते हैं, महान चैनल, महान जल संधि या महान चैनल, मतलब ग्रेट चैनल। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य जो चैनल सीमा बनाता है, जो जलसंधि सीमा बनाती है, उसे क्या क्या बोलते हैं, महान चैनल या फिर ग्रेट चैनल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ये कुछ मतलब नॉर्मल जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये नॉर्मल है, मतलब इनको तो जानना ही जानना है आपको। अब कहेंगे सर इनके साथ तो स्थलीय सीमा बनती है, तो वो हमने बता दिया आपको। अच्छा मुझे जो बताना था ये बताना था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बची है, देखिए यहाँ आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मालदीव, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ये है मालदीव। ठीक है, मालदीव, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनिकॉय, क्या है, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच एक चैनल है जिसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे लक्षद्वीप के ऊपर यहाँ पे है कवरत्ती, ठीक है, क्या है, कवरत्ती, अब समझेंगे। तो मिनिकॉय और कवरत्ती को जो अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय और मिनिकॉय और कवरत्ती को 9 डिग्री। अभी 10 डिग्री 11 डिग्री भी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाऊँगा तो उसी समय मैं यहाँ के भी द्वीपों के बारे में आपको बता दूँगा, लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं, क्या नाम है, उसके बारे में। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पूरे तरीके से समझ में आई होंगी। हाँ, बात बची थी कि जो जलसंधि है सर, जलसंधि होती क्या है। जो ये चैनल की बात कर रहा हूँ, ये चैनल है कि घर वाला चैनल है कि का चैनल है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं कोई एक स्थान है A और ये मान लेते हैं कोई स्थान है B। ठीक है, और इसके बीच में अगर ये पानी है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक खाड़ी है, मान लेते हैं इसे, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, चलिए, और इधर मान लेते हैं मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ये पूरा पानी से फैला हुआ, ये पानी है, मन्नार की खाड़ी। अब समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत आसान थी। अब अगर मन्नार की खाड़ी का पानी तो जाए, अगर पानी है तो भाई इसका पानी इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, यही तो होगा ना। मन्नार की खाड़ी का पानी किस में जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी का पानी किस में आएगा। तो ये जो होता है इसे ही बोलते हैं जल संधि, मतलब दो जल का एक जगह मिलना क्या कहलाता है, जल संधि। ठीक है, और जो चैनल होता है उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है चैनल। जब इसी से जल, मान लीजिए भाई बंगाल की खाड़ी से कोई जहाज़ है, अगर मन्नार की खाड़ी में आएगा तो यही रूट है ना, पानी वाला जहाज़ तो पानी में ही चलेगा, उड़ा तो देंगे नहीं उसे हम, हैं। तो अच्छा एक चीज़ और बताएं, अगर मान लीजिए ये दोनों एक हैं, बी है, लेकिन इनके बीच कोई जल सीमा नहीं है, बस ये एक साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ, धरातल के साथ। तो अगर मान लीजिए कोई छोटा जल जैसा पतला सा एकदम शकरा से है तो उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। अब कहेंगे जल डमरू मध्य कहाँ बोलते हैं, तो समझेंगे। डमरू की आकृति कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे ही होता है, डमरू ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ वाला एरिया चौड़ा है, लेकिन आते आते यहाँ पे एकदम सकरा हो जा रहा है, मतलब एकदम पतला हो जा रहा है,
इधर फिर चौड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए कोई आकृति इस तरीके की है, मतलब जो ये धरातल है इस तरीके से निकला हुआ, ये इस तरीके से निकला हुआ। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई पतला सा रास्ता है, तो इसे ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जल डमरू मध्य। ठीक है, इसे ये बोलेंगे, मतलब जल संधि बड़े वाटर लेवल को, वाटर को जोड़ेगा, मतलब दो बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी इतना बड़ा है, इधर अरब सागर है, तो ये ज़्यादा बड़ा, इसलिए पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत सकरा जगह हो, बहुत सकरी जगह हो, जिसको या तो खुद काट के बनाया गया हो, जैसे स्वेज नहर की बात आती है तो वो खुद बनाया गया है, तो अगर वो बहुत पतला है तो उसे बोलेंगे जल डमरू मध्य, क्योंकि आकृति डमरू जैसी होती है कि पहले चौड़ी होती है, बाद में आते थे पतली हो जाती है, फिर धीमे धीमे चौड़ी हो जाती है। तो जो जल डमरू मध्य है और जल संधि दोनों समझ में आई होगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, जो जलीय सीमा ख़त्म हो जाती है यहीं पे, और आगे कोशिश करूँगा कि ये जो मैंने आपसे बोला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, उसको मैं आपको करवा दूंगा कि कैसे कैसे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका नाम कहाँ पे रास द्वीप है, किसका नाम सुभाष बोस है, ऐसे करके अब्दुल कलाम द्वीप किसका नाम रखा गया, ये सारे क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ वाला टॉपिक आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर कुछ है तो फिर अगले वाले में बता दूंगा। ठीक है, कमेंट लेके बोल दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।